अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ख़ास टॉपिक जो कि नोटेशन ऑफ फंक्शन है को डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि फ़ंक्शन की नोटेशन किसने लिखी। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हर वो रिलेशन जिसमें x की एक वैल्यू के लिए y का एक आंसर आए वो फंक्शन है, और उसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अगर y x पे डिपेंड करता है और इस तरह करता है कि x की एक वैल्यू के लिए y में एक आंसर आए, x की दो वैल्यूज़ के लिए y में दो आंसर आए, तो हम कहेंगे कि y x का एक फंक्शन है। और इसकी नोटेशन सबसे पहले हमें स्विट्ज़रलैंड के रियाज़ीदान स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने दी, जो कि 1707 में पैदा हुआ और 1783 में इसने वफ़ात पाई। इसने हमें बताया कि फ़ंक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, और हम इसको इस तरह पढ़ते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे इस तरह डिपेंड करती है कि इंडिपेंडेंट चीज़ की हर एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट चीज़ में एक वैल्यू आए, तो हम कहेंगे कि वो डिपेंडेंट चीज़ इंडिपेंडेंट का फंक्शन है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी पे है, नोटेशन ऑफ फंक्शन पे, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है द पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। उन्होंने कहा है कि पेरीमीटर जो है वो एरिया का फंक्शन है। अगर हम नोटेशन को देखें तो नोटेशन हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर हम y का आंसर x में देखें तो इसका मतलब होता है कि y डिपेंड करता है और y फंक्शन है x का। y x के बगैर कुछ भी नहीं है, y x का एक फंक्शन है। इसी तरह पैरामीटर एरिया का फंक्शन है, एरिया इंडिपेंडेंट जबकि पैरामीटर डिपेंडेंट फंक्शन है। सॉल्यूशन में देखते हैं, पहले उन्होंने पैरामीटर और एरिया का कहा है, तो पहले हम पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे। पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर P से हम इसे शो करेंगे, और एक स्क्वायर की 4 साइडें हैं, 1 2 3 और 4। तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर होगा पहली साइड, दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों साइड्स को प्लस कर देने से हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी और चौथी, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया 4x, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसके बाद एरिया, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए होता है, और ये लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। स्क्वायर बनाया, उसकी लेंथ और विड्थ ये हमने लिखी, और इससे हमारे पास आंसर आ गया a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, पैरामीटर एरिया का फंक्शन है, यानी कि पैरामीटर हमारे पास डिपेंडेंट जबकि एरिया इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट हो उसको हम लेफ़्ट पे जबकि इंडिपेंडेंट को राइट पे लिखते हैं, यानी कि पैरामीटर का जवाब एरिया की सूरत में आना चाहिए। अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x होगा तो y का जवाब x में आए, और अगर पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया होगा तो पैरामीटर का आंसर एरिया में आना चाहिए। अगर अली इज़ अ फंक्शन ऑफ अहमद होगा तो अली का आंसर अहमद में आना चाहिए। बाय इक्वेशन 2 को हमने लिया a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पैरामीटर और एरिया, हमारे पास आंसर पैरामीटर और एरिया में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएबल x है, तो इस x को हमने ख़त्म करना है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं और इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं और बाद में इसमें पुट कर देंगे।
ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, एक्स की वैल्यू आ गई स्केयर रूट ए। 1 में पुट की, p इज़ इक्वल टू 4, एक्स की जगह हमने स्केयर रूट ए लिख दिया और हमारे पास आंसर आ गया p इज़ इक्वल टू 4 स्केयर रूट ए, या फिर p इज़ इक्वल टू 4 a की पावर 1/2। अब एक और बात कि आप कहेंगे कि जब हम इसको लिखेंगे एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू ए, जब हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ए। तो ये जान ले कि एरिया कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता, एरिया एक मिकदार होती है मैग्नीट्यूड, और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो इसलिए एरिया सिर्फ हमने पॉजिटिव लिया है यहाँ पे। तो अब पैरामीटर एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया हमारे पास फ़र्ज़ किया है कि 4 हो जाए, अब इतना आंसर आ गया, लेकिन ये ज़रा एक्स्ट्रा बताने लगा हूँ कि अगर p इज़ इक्वल टू 4 a की पावर 1/2 है, अगर हमारे पास एरिया गिवन हो कि एरिया हमारे पास 4 है, तो p इज़ इक्वल टू 4, एरिया को 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 1/2, तो हमारे पास पैरामीटर 8 आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एरिया 4 हो, यानी कि 2 × 2 होगा ना, तो पैरामीटर कितना होगा 8। इसके सामने वाला ये भी 2, इसके सामने वाला ये भी 2, 2 2 2 और 2, इन चारों को प्लस करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। यानी कि हम अगर एरिया पता हो तो उसकी वजह से हम स्क्वायर का पैरामीटर निकाल सकते हैं, और ये मैंने एग्जांपल आपको बता दी है। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। पहले हमने एरिया फाइंड आउट करना है, फिर सर्कमफेरेंस, बाद में हम देखेंगे उन्होंने किसका आंसर किस में पूछा है। सर्कमफेरेंस का एरिया फाइंड आउट करना है और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ए से ज़ाहिर किया और ये हमारे पास πr² होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस कहते हैं इस चीज़ को, और ये हमारे पास होता ही है रेडियस, ये हमारे पास रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। तो यानी कि सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr है। अब सर्कमफेरेंस का और एरिया का फार्मूला नहीं बच्चों से याद होता, तो मैं अगर आपको इसका प्रूफ दे दूं कि ये फार्मूला कहाँ से निकला है, तो उम्मीद है कि फिर तो पता लग जाएगा कि सर्कमफेरेंस क्या है और एरिया क्या है। सर्कमफेरेंस का अगर आपको कह देता हूँ कि पाई की वैल्यू हमारे पास 2/7 होती है, लेकिन ये इतनी नहीं होती। पाई की वैल्यू होती है 3.1415, लेकिन 2/7 की वैल्यू होती है 3.1428। फ़र्ज़ कर लेते हैं तकरीबन हम कह लेते हैं कि पाई की वैल्यू अगर ये हो जाए, फ़र्ज़ किया, तो 7, ये 7 का मतलब होता है कि ये चीज़ है, ये वाली मुकम्मल, और 22 का मतलब होता है ये ऊपर वाला, और ये जो गोल है ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है। यानी कि पाई इज़ इक्वल टू C/7 हमारे पास क्या है, एक आर दूसरा आर मुकम्मल है ना, यानी कि 2r, ये हमारे पास आ गया 2r, और इससे हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला आ गया 2πr। ये मैंने फार्मूले का प्रूफ भी दे दिया। एरिया πr², सर्कमफेरेंस 2πr, और उन्होंने कहा है फंक्शन एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी कि एरिया का जवाब सर्कमफेरेंस में आना हो। अगर हमें सर्कमफेरेंस पता हो तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसी टर्म बनानी है हमने। अहमद इज़ अ फंक्शन ऑफ अली, इसका मतलब अहमद का आंसर अली में आना चाहिए। बाइक इज़ अ फंक्शन ऑफ पेट्रोल, इसका मतलब बाइक का आंसर पेट्रोल में आना चाहिए। अब इन दोनों में
ए और सी का तो ठीक हो गया कि इनमें आंसर आना चाहिए। आर जो है हमारे पास फालतू आ रहा है, इसलिए हम आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 ली, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट की, 1 में पुट की। 1 हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर, तो ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर की जगह हमने सी ओवर 2 पाई लिख दिया। ऊपर सी स्केयर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाई हमने लिख दिया, स्केयर कर दिया। पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इस तरह लिखा है कि कैंसिल आउट आसानी से हो जाए। तो 2 ज़ार 4 और ये नीचे पाई और ऊपर सी स्केयर। अगर हमें सरकमफेरेंस का पता हो तो उससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने बना ली। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एरिया जो है क्यूब का, उसको एज अ फंक्शन लिखना है वॉल्यूम के। तो एरिया हमने फाइंड आउट किया एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब हाइट, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। तो ये हमारे पास क्यूब आ गया। तो उससे आगे आपने इसे खुद करना है कि वॉल्यूम को एरिया में लेके आए, यानी कि आपने यहाँ से एक्स की फाइंड करके वैल्यू और इसमें पुट कर देनी है। तो ये आपने खुद करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।